राम मंदिर से क्यों नहीं फायदा है? राम मंदिर अगर बनेगा तो रोजी रोटी तो मिल ही रही है। कौन भूखा मर रहा है? कौन भूख रोटी किसको मिल रही है? क्यों नहीं मिल रहा है? मंदिर से पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मंदिर से राम मंदिर से रोजगार किसको मिल रहा है? मंदिर को यहाँ पे क्या मंदिर जाके कटोरा लेके उठाना ये गलत बात है। हम लोग जब घर से निकलते थे बाराबंकी पहुँचते थे तो 3 घंटे ट्रैफिक में खड़े हो जाओ ट्रेन पे। ये माननीय हमारे पीएल पुनिया जी ने ऐसा इंतजाम किया कि हम लोग 10 मिनट में बाराबंकी आ जाते हैं। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया है। मतलब क्या किया? राम मंदिर बनवा दो, ये करा दो, उससे क्या मतलब है? हमको रोजगार चाहिए। मोदी जी ने कौन सी विकास की बात की है? बस वही हिंदू मुस्लिम। 10 साल हमारे यहाँ भाजपा के, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं 10 साल से मैं ये बताना चाहता हूँ, 10 साल से यहाँ पे बीजेपी के सांसद यहाँ पे कार्यरत थे। मैं लगातार यहाँ पे विकास कार्यों को देख रहा हूँ कि कितने विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा किए गए हैं। ये सरकार बदले की भावनाओं से मुस्लिम और यादव को इतने गुंडा एक्ट हरिजन एक्ट लगा चुकी है। ये सरकार का धोना है, कोई तरह से धोल देंगे। आज भी जलवा काम है। नमस्कार, मैं हूं अथर्व रस्तोगी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। 20 तारीख को लोकसभा के 5वें चरण का मतदान है, जिसके तहत बाराबंकी में भी वोटिंग होनी है। और इस समय मैं मौजूद हूं बाराबंकी में के बड़ेल चौराहे पर। और ये वो क्षेत्र है जहां शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों का मतदाता यहां पे उपस्थित है। लोगों से जानेंगे कि आखिर बाराबंकी का सांसद कौन होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी आए थे। बाराबंकी वासियों से कई वादे कर गए, विकास के वादे कर गए। साथ ही साथ कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर बाराबंकी के दिल में क्या है। ये बताइए कि इस बार बाराबंकी से सांसद कौन होगा? बाराबंकी की जनता किसको चुन के भेजी? आप युवा हैं, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी की भी पुनः सरकार बनेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। माननीय रानी रावत जी लगभग 2 लाख वोटों से जीतेंगी इस बार। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? कि और मुद्दे क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मुद्दा यही विकास का मुद्दा है। मेरा नाम सैयद ज़ुहैर दानिश, एडवोकेट, सिविल कोर्ट बाराबंकी, और मैं यहीं का इसी लोकसभा का मूल निवासी हूँ। मुद्दा यही है कि देश मजबूत हाथों में है, बहुत से विकास हो रहे हैं, होने वाले हैं, और बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आप बताइए इस बार सांसद कौन बनने वाला है बाराबंकी? रानी रावत। अच्छा, भाजपा 10 साल से भाजपा के सांसद रहे हैं, क्या लगता है कितना काम किया और किस वजह से फिर से चुनना चाहिए? अब हमको उनसे लेना देना नहीं है। रानी रावत जी बहुत अच्छे हैं और उन्हीं को होना चाहिए, तो वो वही होंगे। अच्छा, आप बताइए इस बार कौन सांसद होगा? देखिए, यहाँ पे गठबंधन की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश कहा जाए चाहे इंडिया में कहा जाए, हमें जो लगता है कि विकास कार्यों पे अगर वोट देने की बात की जाए तो बाराबंकी ज़िले में तनुज पुनिया के जो पिताजी थे पीएल पुनिया जी, उन्होंने जितना विकास कार्य यहाँ पे किया शायद किसी सांसद ने किया हो। इन्होंने बाराबंकी की 2 बड़ी समस्याओं से निजात दिलाया था, जैसे कि हमारे फतेहपुर और बेलहरा क्षेत्र में और आपके रामनगर जाने वाले क्षेत्र में 2 क्रॉसिंगें पड़ती थीं। इसमें पुल बनाने का काम क्या कहते हैं आपके पीएल पुनिया साहब ने किया था। उन्हीं के विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़े तादाद में, ना कोई जाति ना कोई धर्म, सारी जातियाँ सारे धर्म पीएल पुनिया साहब को, उनके बेटे को वोट देने के लिए अग्रसर हैं। और बहुत ही तेज़ी से आने वाली 20 तारीख को कांग्रेस के यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं आपके माननीय क्या कहते हैं इनके पीएल पुनिया साहब के जो बेटे हैं तनुज पुनिया, उनको बड़ी संख्या में वोट मिलने वाले हैं। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे बाराबंकी के? मुद्दे क्या हैं, इन मुद्दों पे वोटिंग हो? 10 साल हमारे यहाँ भाजपा के, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं 10 साल से मैं ये बताना चाहता हूँ, 10 साल से यहाँ पे बीजेपी के सांसद यहाँ पे कार्यरत थे। 10 सालों में इन्होंने किस बाराबंकी की समस्या से निजात दिलाया, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बंकी क्रॉसिंग थी, क्या उस क्रॉसिंग के लिए किसी ने अंडरपास के लिए सोचा? हमारे यहाँ दूसरी बड़ी समस्या है फतेहपुर की, जो हमारे यहाँ की रेलवे लाइन की, उसमें भी एक अंडरपास बनना चाहिए था, क्या उसके लिए कोई समस्या है? मैं लगातार यहाँ पे विकास कार्यों को देख रहा हूँ कि कितने विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा किए गए हैं। और इससे भूत मैं लगातार 25 वर्षों से यहाँ निवास कर रहा हूँ और मैं लगातार विकास के कार्यों को देखता आ रहा हूँ, कितने विकास कार्य किए। जैसा कि आज बताएं माननीय नरेंद्र मोदी जी कि हम लोग गालियाँ देने का काम करते हैं, गाली देने तो गिनाने का आप काम करते हैं, हम तो धरातल पर विकास करने का काम करते हैं और लगातार हमने विकास करते आए और करते रहेंगे। और भी कई युवा हैं, उनसे भी जानेंगे। अच्छा, आप बताइए इस बार बाराबंकी से सांसद कौन जीत रहा हो, किन मुद्दों पर वोट होगा? तनुज पुनिया जीतेंगे। उनके बाद किन मुद्दे पे वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे वोट डाली जाएगी। और तनुज पुनिया ने काम किया है
और ये भाजपा ने कोई काम ही नहीं किया 5 साल। पुनिया तो अभी चुनाव भी नहीं जीते हैं। अरे वो जीत जाएंगे, जब वोट पड़ेगी तभी क्यों नहीं जीतेंगे। आप कह रहे हैं धनुष पुनिया ने काम किया है। उनके पिताजी ने काम किया, पीएल पुनिया ने। हम स्टूडेंट थे, हम लोग जब घर से निकलते थे बाराबंकी पहुंचते थे तो 3 घंटे ट्रैफिक में खड़े हो जाओ ट्रेन पे। ये मानिए हमारे पीएल पुनिया जी ने ऐसा इंतजाम किया कि हम लोग 10 मिनट में बाराबंकी आ जाते हैं। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया है। मतलब क्या किया? राम मंदिर बनवा दो, ये करा दो, उससे क्या मतलब है? हमको रोजगार चाहिए। लड़के हमारे पेपर लिखते वो जन्मदिन है भाई, लेकिन गलत बात कह रहे हो आप। राम मंदिर से क्यों नहीं फायदा है? राम मंदिर अगर बनेगा तो रोजी रोटी तो मिल ही रही है। कौन भूखा मर रहा है? कौन भूख रोटी किसको मिल रही है? क्यों नहीं मंदिर से पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मंदिर से राम मंदिर से रोजगार किसको मिल रहा है? मंदिर को यहाँ पे क्या मंदिर जाके कटोरा लेके उठाना ये गलत बात है। एक एक कह के सब लोग अपनी एक करके सब लोग अपनी बात रखें। ये गलत बात है। राम मंदिर के ऊपर उंगली मत उठाइए, अपने अपने मुद्दाओं पे बात करिए। और किसी भी आप देखिए, राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, लेकिन राम मंदिर मुद्दा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है बेनी प्रसाद और रोजगार। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेनी प्रसाद। उनके नाम पे ही यहाँ पे वोट पड़ेगा। और राजनीतिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दो भारतीय जनता पार्टी ने बेनी प्रसाद को सम्मान नहीं दिया। आज मोदी जी यहाँ पर आए और उन्होंने बेनी प्रसाद का नाम लिया कि यहाँ पर उनके नाम से मतलब उन्होंने उनका पुल बांधा। लेकिन 2019 में जब यहाँ से उपेंद्र रावत जीते थे तो सबसे पहला जो उनका क्या कहते हैं चिट्ठी गई थी वो माननीय बेनी प्रसाद वर्मा के घर पे गई थी कि आपको वहाँ पे क्या कहते हैं जेल भेजा जाएगा। तो ये सब जो यहाँ के मुद्दे कुछ नहीं। यहाँ पे जो ज़मीनी मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। और हम युवा हैं, हमको क्या कहते हैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे आप देखेंगे 2019 से यहाँ पे पेट की परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन आज तक उससे कोई भी यहाँ पे किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। 2019 में लेखपाल का पेपर हुआ था, आज तक उसका कोई नहीं है। यूपीपी का उन्होंने कहा था 6 महीने में पेपर करा देंगे। 6 महीने अभी होने वाले हैं। अभी सरकार अगर बन गई तो क्या गारंटी है कि हम लोगों का पेपर होगा, हम लोग को रोजगार मिलेगा? कोई यहाँ पे कोई गारंटी नहीं। यहाँ का जो मुद्दा है वो तनुज पुनिया भारी मतों से जीतेंगे और मुद्दा यहाँ का बेनी प्रसाद है खाली, बस और कोई नहीं। अच्छा आप बताइए, आप युवा हैं, बहुत देर से आप बोलने को उत्सुक हैं। क्या मैं जैसे मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि राम मंदिर भैया ने उठाया। हमको राम मंदिर से 1% प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम इस बात से है जो सैकड़ों आदमियों का वहाँ घर तहस नहस कर दिया गया, उखाड़ के बुलडोजर चला के जीसीबी चला के उखाड़ फुखाड़ फेंक दिया जाए, उनको बेघर कर दिया गया। उससे प्रॉब्लम है हमको। वो आप लोग नहीं दिखा रहे हो, जाइए आप दिखाइए। कोई भी गोदी मीडिया अच्छा और भी लोग हैं मीडिया जाके दिखा दे। किसी का औकात हो तो दिखा दे जाके, कोई नहीं दिखाता है यार। इतने बड़े हुए हैं, कॉलेज आते हैं बाराबंकी, हम स्टूडेंट थे। सुबह निकलो 3 घंटे पहले निकलो भाई, फ्लेवर वहाँ बना हुआ है भाई। तनुज पुनिया नहीं जीते बट उनके पिताजी हैं, वो तो अच्छी बात है। वो मत देखिए, आप असलियत देखिए। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में ही राम मंदिर बने तभी भगवान कड़कड़ में व्याप्त है। हर घर में राम मंदिर है, हर हिंदू पूजा करता है, हर हिंदू पूजा करता है। ठीक है ना भैया? नहीं ठीक है ना, बिल्कुल है। राम मंदिर मुद्दा एक अलग है, वो चलिए आस्था का विषय। मैं पूछ रहा हूँ कि आप बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे या राम मंदिर जाएंगे? आपके पास 10 रुपया नहीं है तो आप नौकरी करने जाएंगे या रोजगार करने जाएंगे या फिर राम मंदिर जाएंगे? प्रधानमंत्री इस बार किसको देखना चाहिए? राहुल गांधी को। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, कोई हरा नहीं सकता उसको। अब की बार मनरेगा में 1 रुपया नहीं बढ़ा, जैसे तैसे 7-5 जैसे भीख मांग रहे हैं। और मनरेगा 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। अब राहुल गांधी आए 400 करी ना, 7 रुपया भीख मांग रहे हैं। हमारे पंजन की नौकरी 7 रुपया में भीख मांगती है। ऐसा करी नहीं है, मतलब भीख मांगना। 7 रुपया। मेरा नाम राजेश यादव है, राजेश यादव। ये सरकार बदले की भावनाओं से मुस्लिम और यादव को इतने गुंडा एक्ट हरिजन एक्ट लगा चुकी है। ये सरकार का धोना है कोई तरह से। कोई नहीं धुलेगा, धुल देंगे। आज भी जलवा काम है, आज भी जलवा। आप बताइए। देखिए, जलवा काम है। पहले उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज होता था, ठीक है। क्राइम चरम सीमा पे था, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम होती थी। बीजेपी के आने से कम इसमें सुकून मिला। बीजेपी के आने से इसमें सुकून मिला। देखिए, एक वो मुद्दा है कि कुछ जमीन स्तर पे कुछ जगहों पे काम हुआ है और कुछ जगहों पे काम नहीं हुआ है।
जिन जगहों पे काम नहीं हुआ है तो सरकार की उपलब्धि नहीं, वो तो जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको देखना चाहिए कि अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है। विधायक को देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, सांसद को देखना। भैया मोदी जी आए हैं आज, मोदी जी ने कौन सी विकास की बात की है? बस वही हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, बस वही लेके आए, बाकी कोई भी एक विकास की बात की है? कोई भी तो नहीं की। बस यही आए हैं, बोले, बस हिंदू मुस्लिम पे बात की और चले गए, कोई भी बात की। देखिए, यहाँ जो धर्म से लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे, बस ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट में जब से इनका शासन आया तब से कोई वैकेंसी नहीं आई। जो भी भर्तियाँ हुई भी हैं तो उनको जो है उनका देखिए, युवाओं का दर्द है, भर्तियों को लेकर पेपर लीक हो, वैकेंसी नहीं निकली है, युवाओं में काफी विचार है। अब मोदी लेकर आए विदेश से 36 जिला आदमी यहाँ बटोर दिन, यहाँ कोई रहा उनका मोदी क्या है? 36 जिला से मार बसन बाराबंकी के लोग नहीं थे क्या? बाराबंकी में वही दिन के वही हैं 2 4 500 रुपया वाले, जिनका रुपया मिल जाए चलो मुँह बैठे ली, नाश्ता मिल जाए, खाना मिल जाए, मुँह बैठे ली। आप बताइए, सांसद बाराबंकी का सांसद इस बार कौन होगा? आज मोदी जी आए थे, जिताने की अपील करके गए। पुनिया हुई है, तनुज पुनिया। मुद्दे क्या क्या होंगे बाराबंकी? मुद्दे बस वही है जो मुद्दे होंगे। और बताइए, हमारे यहाँ तनुज पुनिया है। किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? तनुज पुनिया विकास करेगा, पढ़ा लिखा इंसान है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे तो? प्रधानमंत्री, हमें अपने सांसद से मतलब है कि प्रधानमंत्री से मतलब है? हमारे यहाँ काम सांसद कराएगा कि प्रधानमंत्री कराने आएंगे? 10 साल में बीजेपी सांसद ने कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ी है, बस महंगाई बढ़ी। आप बताइए। बीजेपी ने जो भी काम किया है 10 सालों में बहुत अच्छा किया है। राम मंदिर बनवा दिया है, राम मंदिर में पुजारियों को रख दिया है, लेकिन पुजारियों की तनख्वाह 5 साल में डबल हो जाती है, जिसकी 50,000 थी 1 लाख हो गई, और युवाओं की तनख्वाह उससे भी कम हो गई है, और उनको बेरोजगारी का पेपर लीक करके उन्हें मारा जा रहा, दबाया जा रहा है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अस्पताल की जगह मंदिर बनवाए जा रहे हैं। जहाँ पे अस्पताल शिक्षा बनवानी चाहिए, करनी चाहिए, तो वहाँ पे मंदिर बनवाया जा रहा है, दलित वंचित को दबाया जा रहा है। देखिए, पहले तो हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, हम तो सबसे पहले भैया ये बताना चाहेंगे, देखो मनरेगा क्या, देखो हम पंचे भाई छोटा कर्मचारी होते उसको, हाँ उसकी बात बताए, तो मनरेगा में यहाँ 7 रुपया बढ़ाई, वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो कुछ बोलता ही नहीं है। अब बताओ गरीब आदमी के मनरेगा में यहाँ, और अरे कोई निकरावत हुए, मतलब अगर गरीब आदमी मिली तो अब 250 230 रुपये में कहा हुई, तुम बताओ बीमार हो जाओ के एक दिन के नहीं है कि गर्मी में यहाँ, अरे कम से कम 500 रुपया कीन जाए। देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि कम से कम हमारे बाराबंकी जिले को ऐसा सांसद मिले जो कि दिल्ली में बैठ के हमारे बाराबंकी की समस्याओं को गिना सके, घूंघट न काटता रहे लगातार। हमारे जो उपेंद्र रावत सांसद थे, ये बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ पाए गए, क्या कि इस पे किसी ने कोई क्वेश्चन उठाया? माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी आज इनको याद आ गए, क्योंकि इनको दिखाई पड़ रहा है कि ये सीट इतनी बुरी तरीके से हार रही है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए इनको आज माननीय बेनी प्रसाद, स्वर्गीय बेनी प्रसाद भी याद आने लगे, आज इनको यहाँ पे हरिजन भी याद आने लगे, और आज इनको पिछड़े भी याद आने लगे। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, 5 साल आपका, इससे पहले आपका उपेंद्र रावत ही सांसद थे, उससे पहले आपकी प्रियंका रावत ही सांसद थी। इन 10 साल में कौन सा विकास कार्य हुआ, और कौन सा बर्मा और पिछड़े के लिए कौन से हक की लड़ाई इन्होंने लड़ दी? ये तो हमें बताए कोई। आप बताइए, क्या बताएं, पूछिए। प्रधानमंत्री इस बार किसको देखना चाहते हैं, उनके क्या? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनने के लायक है और कौन बनने जा रहा है, परंतु बहुत जगह पर आपने देखा होगा अभी भी काफ़ी जगहों पर धांधली जोरों से चलती जा रही है। ये सभी लोग जान रहे हैं, वीडियोस भी जाती हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं। अगर इन पर कोई एक्शन नहीं होता है तब फिर सभी लोग जानते हैं जहाँ पर बेईमानी होती है वहाँ पर सरकारें किसी की भी बन सकती है। आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है, आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन जब तक आप ईमानदारी से काम करेंगे, तो अगर ईमानदारी देखी जाए तो राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री कोई नहीं दिख रहा है किसी को भी। मोदी जी कहते हैं बहुत विकास किया है उन्होंने। हाँ, विकास तो हुआ है। विकास ये हुआ है कि आप धरातल पर जुड़े हैं, आपका न्यूज़ है, आप ऐसे ही आए हैं।
और आज तक वाली एक एंकर हैं, वो हेलीकॉप्टर से चला करके अपन पूरा प्रचार दिखाती हैं। आप ये विकास हुआ है, ये बाराबंकी का विकास है। और यहाँ पर एक अभी भैया जी कह रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने की तमीज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, अमित शाह का जब भाषण आया था कि 12वीं के बाद आप इंटर करिए, ठीक, तो 12वीं के बाद इंटर करने का जो उन्होंने कहा था, तो ये भाषण देने का कोई वो होता है? ऐसी बहुत सी ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी ने जो एक टिपी टिपी आंख मारने वाला जो सदन में चलता है, वो सबको छोड़ते रहते हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी करी थी, राहुल गांधी ने उनको क्या कहते हैं, मीडिया ने उनके ऊपर कितना करोड़ों रुपए खर्चा किया उनकी इमेज बर्बाद करने के लिए, लेकिन क्या कहते हैं, जो उन्होंने आज तक कोई भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। हम लोगों का जो मेन मुद्दा है, वो हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी है, बस उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं। और बात है कि जो हम लोगों के पेपर होते हैं, अभी हम लोगों ने पुलिस का पेपर दिया, पेपर दे करके नहीं आए, 2 घंटे बाद पता चला लीक हो गया। आगे की तैयारियां जो हम लोगों की होती हैं, तो हम लोग दहशत में तैयारियां नहीं करना चाहते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करो, कोचिंग करो, पैसा फूंको। लखनऊ जाकर कोचिंग करनी पड़ती है। आप दादा बताइए मुझे कि हम रोज कोचिंग जाते हैं, हमारा 100-150 रुपया रोज खर्चा होता है। 3 महीने की कोचिंग है, 10-20 हज़ार रुपये खर्चा कर देते हैं। पेपर देकर आते हैं, घर पर मिलाते हैं पेपर, हमारा पेपर सही है, हम लोग निकल जाते हैं। उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आप बताइए, हम लोगों की उम्र जब निकल जाएगी, अभी हम लोग 20-22 साल के हैं, अभी हम लोगों की जब उम्र निकल जाएगी, आप बताइए अभी 28 साल की हो जाएंगे। कोई भी पेपर आता है, उसमें एज भी लिखी होती है, मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। अभी हम लोग 28-30 साल के हो गए, उसके बाद पकौड़ा तलेंगे रोड पे, और क्या करेंगे आप बताइए। BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, BCom MBA सारी डिग्रियां ले लिए, उसके बाद जो है पकौड़ा तलो बढ़िया, हमारा भी सम्मान उसी पकौड़े वालों में होगी। आइए आप लोग बताइए। सरकार भाजपा की बन रही है, सब लोग जानते हैं। सब किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं भाजपा? राम मंदिर पर राम मंदिर काहे? का बस इनका राम मंदिर काहे? हाँ कहा ना दे भाई? हाँ बताओ। नहीं तो तुम ना दे होगा, हम ना दे, तो तुम ना दे, हम दे भाई यार। एक और युवा आ गए, उनसे ही पूछते हैं। ये बताइए, इस बार सरकार किसकी बन रही है? भाजपा जीतेगी बाराबंकी से या कांग्रेस जीतने वाली? कांग्रेस जीतेगी। मुद्दे क्या रहेंगे बाराबंकी? अब मुद्दे तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके मुद्दे, मतलब जो रोड है, ये सब चीज़ें हैं। कम से कम ये नहीं करेंगे कि हम भैया मंदिर बनाएंगे और उसके बाद मंदिर गिराएंगे। अब जैसे आज मोदी जी बोल के गए हैं कि अगर भाजपा सपा की और ये कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मंदिर गिर जाएगा। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए भाई। प्रधानमंत्री हैं देश के, ऐसी चीज़ें, शिक्षा का अभाव है, किसी चीज़ का अभाव है, वो उनको नहीं पता है, मगर ये तरीके नहीं बोलना चाहिए भाई। हिंदू कहाँ चला जाएगा मंदिर गिर जाएगा तो, है भाई। ये आप बताइए। मैं कुछ नहीं कहूँगा। 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी का गठबंधन हुआ था, जो प्रदेश का सबसे बड़ा गठबंधन था, और फिर भी बीजेपी जीती थी। इस बार भी लगभग 2 लाख वोटों से राजानी रावत जीतेंगे चुनाव, आप देखिएगा। तो ये थी मेरे साथ बाराबंकी की जनता। नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, सबकी अलग अलग राय है, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है और पेपर लीक का मुद्दा है, जो हर युवा के मन में है। और शायद इसको देखते हुए बाराबंकी का युवा जो है वोटिंग भी करेगा। अब देखना ये होगा कि 4 मई को इसका क्या परिणाम होता है, और क्या बाराबंकी की सीट बीजेपी के खाते में जाती है या कांग्रेस से तनुज पुनिया दांव मारते हैं। बाराबंकी से कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं थर्वस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए।